बहुत लंबे समय तक तनाव बने रहना भी एक बहुत बड़ी समस्या है और तनाव ना आना भी बहुत बड़ी समस्या है। अब आप सोचेंगे कैसे? तो देखिए, बहुत लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो वो प्रॉब्लम है। देखिए, मैं स्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि जो पुरुष हैं उनके प्राइवेट पार्ट में बहुत लंबे समय तक किसी किसी में तनाव बना रहता है, किसी में आता ही नहीं है। या फिर कुछ लोगों में क्या होता है, जब वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं उस टाइम में क्या हो जाता है, वो बहुत जल्दी चला जाता है। ठीक है, तो आज मेनली हम यही बात करेंगे। हम उस कंडीशन की बात नहीं करें कि लॉन्ग टाइम तक बना रहता है बिना किसी इच्छा के। ठीक है, तो मतलब क्या है, वो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमने डिटेल में बात की है। अगर आपको वीडियो देखना है तो यहाँ पे देख लीजिए। लेकिन आज हम मेनली बात करेंगे कि जिनमें ये जो तनाव है ना आने की कंडीशन है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनमें या तो अभी शुरुआती टाइम है, ठीक है, जिनको ऐसी प्रॉब्लम होने लगी है, या फिर उनको कभी कभार ऐसा हो जाता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन जिनको सीवियर कंडीशन है कि उनको तनाव आता ही नहीं है, या फिर किसी बीमारी से ग्रसित हैं जैसे कि डायबिटीज से और उनको प्रॉब्लम हो रही है ऑलरेडी, तो उनके लिए ये सिर्फ हेल्पफुल होगा लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने जो तनाव है उसको मेंटेन कर सकते हैं, जो आपका जो पार्ट है उसको बहुत हार्ड बना सकते हैं। इस कुछ हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे और आपको साइंटिफिक तरीके से ये चीज़ समझाऊंगी कि क्या आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी, और ये हमारा सेकंड वीडियो है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये मेरा बर्थडे स्पेशल वीक है, तो ये सेकंड वीडियो आ रहा है। थर्ड वीडियो जो होगा वो मेरे बर्थडे वाले दिन आएगा। ओके, तो चलिए इस पिक्चर से मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि जो मेल है उनके प्राइवेट जो पार्ट है उसमें भी स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको स्पंज के जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, स्पॉन्जी टिश्यूज है। ओके, तो अगर आपको इनमें प्रॉपर तरीके से ब्लड ना आए तो मेनली प्रॉब्लम होती है। तो मैं इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि आपको सच में लगेगा कि ये वीडियो आपके ही लिए है। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है, या तो इनमें ब्लड आके भर नहीं रहा है, तभी तो आपका जो तनाव है वो बनता है, मतलब लंबाई बढ़ जाती है आपकी और जो पार्ट है उसकी मोटाई भी बढ़ जाती है और हार्डनेस आ जाती है, क्योंकि ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं इनमें क्या हो जाता है, ब्लड आके फिल हो जाता है। समझ रहे हैं? तो जिससे क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू आपके इरेक्ट होते हैं और लंबाई भी। तो इनमें मेनली और क्या कुछ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये जो टिश्यूज हैं ये सिर्फ इसी तरीके से नहीं है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, क्योंकि ब्लड उनके थ्रू ही तो आता है और इनमें भर जाता है। तो अगर इनमें टूट फूट हो गई है तो प्रॉब्लम है, प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं आ पाएगा या फिर वापस नहीं जा पाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे देखिए हार्ट दिखाया है लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ब्लड की वेसल्स। जब ब्लड की वेसल्स होती हैं तो उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे NO से आपको दिखाया गया है। तो बहुत ही टेक्निकली मैं आपको नहीं समझाऊंगी, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या काम करता है। मेनली आपकी जो ब्लड की वेसल्स हैं उनको खोल के रखता है, मतलब थोड़ा सा फैला के रखता है कि आसानी से ब्लड आ और जा सके। समझ में आ रहा है? तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज होना आपकी बॉडी में, मतलब आपके ब्लड में होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है और मेनली आपकी जो तनाव वाली समस्या है इससे यही बचाता है। ओके, डायबिटीज से भी कहीं ना कहीं ये आपकी रक्षा करता है, राइट। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो किस तरीके से आपकी बॉडी में बनता है और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इस डायग्राम से आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें से ब्लड बहता है, तो ये क्या है, अंदर की, जैसे कोई भी ब्लड वेसल है उसको इस तरीके से काट के हम अंदर से देख रहे हैं उसके अंदर, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, स्मूथ मसल्स हैं। चलिए इनको छोड़िए, अंदर देखिए आप, एंडोथेलियल सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं, खुद आपकी बॉडी खुद से क्या कर सकती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना सकती है। लेकिन अगर किसी की बॉडी में कमी है उस चीज़ की, उसके ब्लड में जो नाइट्रिक ऑक्साइड कम प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। अब देखिए, आपकी जो ब्लड की वेसल्स हैं तो उनका ये जो पार्ट है, मतलब जो खाली जगह है जिसमें से ब्लड बहता है, उसको रिलैक्स कर देती हैं, थोड़ा सा फैला देती हैं ताकि ब्लड आसानी से आ सके, डायलेट कर देती हैं टेक्निकल टर्म में। तो इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या आपको खाना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और आप खुद से भी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा सकते हैं। देखिए, मेनली हम जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। जो भी हम खाते हैं उनसे भी हमें नाइट्रेट की फॉर्म में वो हम अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं, जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, राइट। और इसको बनाने के लिए
ठीक है। इसको मेंटेन करने के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड को हमारे ब्लड में बनाए रखने के लिए इसके लेवल को क्या जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट का होना जरूरी है। मैंने बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड में रहे उसके लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें चाहिए क्या, एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, मैं बताती हूँ। वैसोडायलेटर है, मतलब क्या करता है कि ये आपकी ब्लड वेसल्स को फैलाता है। तो आपकी समस्या का समाधान यही हो जाता है कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छा है आपकी बॉडी में तो क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लड बहुत अच्छे से बहेगा। अगर थोड़ा ब्लॉकेज है उसको भी क्लियर कर देगा अगर ये सही है तो, क्योंकि उसको फैलाने का काम करता है। ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो उनको मारता है कौन, एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स आपने बहुत बार सुना है, क्या है, तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो विटामिन सी आपको चाहिए ही चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, विटामिन सी बहुत जरूरी है। ये क्या काम करता है, बहुत थोड़ा मैं ब्रीफली बताऊंगी ताकि आप समझ पाएं। नर्व सेल्स को कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। देखिए हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये नर्व्स हैं, ठीक है। ये आपस में क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, अपनी बात करती हैं। ये समझिए मैसेज को ट्रांसफर करती हैं, लेती हैं और देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी हलचल होती है, ठीक है। कोई मैसेज हमारे माइंड में जाता है, वो आपस में जो सेल्स हैं कुछ केमिकल्स को देती हैं, कुछ लेती हैं, तो इस वजह से हमारी बॉडी में सारी चीजें फैलती रहती हैं या फिर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं। ओके, तो ये मैसेज को पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, उनके कनेक्शंस को मजबूत बनाने में हेल्प करती है ये एंटीऑक्सीडेंट जो मैं बता रही हूँ, विटामिन। देखिए इसको खाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए ताकि आप अपनी बॉडी में बनाए रखें। पपाया खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, आंवला, लेमन और गुआवा मतलब अमरूद। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए अगर ये सब आप खाते हैं तो आपकी विटामिन सी का लेवल अच्छा रहता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सिंपल सी अगर हम बात करें तो आंवले खा सकते हैं आप, और जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स, उनमें विटामिन सी बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। देखिए हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, हर एक कोशिका के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल वो होते हैं जो कि हमारी कोशिकाओं को मारते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो फ्री रेडिकल हैं उनको ही समाप्त करने की कोशिश करती है, जिससे कि क्या हो, हमारी बॉडी में डैमेज कम हो, जो आपके टिश्यू हैं उनमें टूट फूट ना हो। तो उसके लिए ये प्रोटेक्ट करती है, लड़ती है ये विटामिन ई। अब एजिंग को भी डिले करती है, बता रही हूँ ना। तो आपकी एजिंग भी क्या होती है, स्लो हो जाती है। आपकी जो कोशिकाएं हैं वो न्यू रहती हैं बहुत लंबे समय तक। मतलब जितनी जल्दी मरती हैं कोशिकाएं तो फिर क्या होता है, आपका बुढ़ापा जल्दी आता है, राइट। तो इसके लिए आप क्या खा सकते हैं, सिंपल सी कुछ बातें हैं, और एंड में मैं आपको एक समरी दूंगी जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि सिर्फ आप इतना अगर करते हैं तो भी आपका बहुत ही अच्छे से NO का लेवल बढ़ेगा, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। इसके लिए आपको पिस्ता, ठीक है, पिस्ता खा सकते हैं आप, और आलमंड्स खा सकते हैं, थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा। और ये वॉलनट्स मतलब अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता, ये आप ले सकते हैं, कहीं से भी आप ले लीजिएगा। और कुछ अगर हो सकेगा तो मैं अच्छे जो ब्रांड के हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहाँ पे भी दे दूंगी, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। देखिए पॉलीफेनॉल्स होते हैं कुछ जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो अगेन ये भी आपको क्या करते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर जो आपकी डिजीज होती है, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्योर करने में हेल्प करता है। ये भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, और आपको कैंसर से भी बचाता है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लूटाथायोन। यहाँ पे मैंने लिखा है माँ। ये सब जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है ना, उनकी मदर है, माँ है। कैसे है, क्योंकि देखिए ये क्या करता है, हमारी बॉडी में अगर हम कुछ खाते हैं लेकिन हमारी बॉडी बहुत गंदी है, अंदर से बहुत खराब है, तो वो कुछ भी लगेगा नहीं, बाहर से ही मल के थ्रू वो निकल जाएगा। लेकिन ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये क्या करता है, आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है। मतलब जितने भी उसके अंदर गंदगी फंसी हुई है बॉडी की कोशिकाओं में, उनको साफ करने का काम करता है, झाड़ू लगाने का काम करता है ये एंटीऑक्सीडेंट। समझ रहे हैं, ये किनमें होता है, बहुत सिंपल। जो देखिए पहली बात तो ये कि जितने भी सिंपल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जो कि आपके आसपास इजीली अवेलेबल हैं, सीजनल हैं और रीजनल भी हैं, ठीक है, तो वो खाइए जिस सीजन में, जिस एरिया में जो बहुत आसानी से मिल रहा है। और आप थोड़ा सा ध्यान रखिए जिसके अंदर ये क्या है, ग्लूटाथायोन है, तो आप इजीली इनको खाएंगे और आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई होगी।
तो कुछ भी अगर अच्छा और खाएंगे तो आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए लहसुन भी बताया गया है। ठीक है, एवोकाडो आसानी से मिल जाता है लेकिन बहुत जगह नहीं मिलता है, तो इतना फैंसी फ्रूट ना खाएं तो भी चल सकता है, मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या खा सकते हैं, क्यूकम्बर खा सकते हैं। ठीक है, और ब्राज़ील नट्स हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, और एस्पैरागस ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन इतनी आसानी से मिलता नहीं है। कॉलीफ्लावर ले सकते हैं आप, और क्या ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं। ठीक है, पालक ले सकते हैं। सिंपल सिंपल देखिए जो आपके आसपास हैं, सारे खाने की जरूरत नहीं है, इनमें से जो मिल जाए वो खाइए। ये क्या है, सिट्रस जितने भी फ्रूट हैं उनमें भी होता है। ओके, तो ये सारे आप लेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होगी। और ये बात कहने के लिए नहीं है, ये आपको करना है जिससे कि आपकी बॉडी आप खुद से ही हील कर सकते हैं। ओके, माउथ वॉशेस, देखिए ये क्या मैं बता रही हूँ, अब आप सोचिए इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल सी बात है। आजकल क्या है ना कि बहुत ही फैशनेबल चीज़ों का ज़माना है कि लोग बार बार क्या करते हैं, माउथ वॉशेस यूज़ करते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही डेंजरस हैं, तो उनका उपयोग ना करते हुए इससे अच्छा है कि इलायची खा लीजिए, है ना। मुंह को अच्छे से क्लीन करना जरूरी है, लेकिन माउथ वॉशेस अगर आप बार बार यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। वो देखिए क्या काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं, वो आपके माउथ के सारे बैक्टीरियाज को मारते हैं। उनका काम ही है बैक्टीरिया को मारना, लेकिन आपके माउथ में सारे गंदे ही बैक्टीरिया हैं, ये नहीं होता है। आपके माउथ में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें, आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने में। राइट, किसको बनाने में, नाइट्रिक ऑक्साइड को। लेकिन अगर आप बार बार माउथ वॉशेस यूज करते रहेंगे तो सारे बैक्टीरियाज मर जाएंगे, NO की जो मात्रा है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि वो बैक्टीरिया ही नहीं बचे। राइट, फिर क्या होगा, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल बात बताती हूँ कि अगर आप गहरी सांसें लेते हैं ना, तो ये हमारी जो कोशिकाएं हैं अंदर नाक के अंदर, वो भी क्या कर रही हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही लंबी लंबी सांसें, प्राणायाम कीजिए। तो इसमें आप जितनी गहरी सांसें लेते हैं वो भी नाक से, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक नाइट्रिक ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा प्रैक्टिस कीजिए सुबह शाम, तो ऐसा होगा। अब देखिए और क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनको बहुत ही सावधानी से लेना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, ये समझिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि L-आर्जिनिन। अगर आपका ये समझिए कि तनाव बार बार जा रहा है तो इसके लिए आपको ये चीज़ लेनी चाहिए, L-आर्जिनिन। ये आप ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या खाना है मैं वो भी बताऊंगी। एंड सिट्रुलिन, ये दोनों ही इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि आप में कोई जो इससे संबंधित जो प्रॉब्लम है ना, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। ओके, तो इसके लिए आपको खाना क्या है, मैं एक समरी दे रही हूँ जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और बहुत 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 अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं जो मैंने अभी बताया, L-आर्जिनिन के लिए आप क्या खा सकते हैं, ये खाइए। क्या है ये, पंपकिन सीड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी आपके सहूलियत के लिए, ऐसा नहीं है कि वीडियो स्पॉन्सर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप इनको खरीद सकते हैं, रात में भिगो दीजिए या फिर हल्का सा इनको क्या कर सकते हैं, रोस्ट करके आप 1 चम्मच खा लीजिए। भिगो के खाते तो सबसे बेस्ट है क्योंकि इनके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। तो आप इनको भिगो के 1 चम्मच सुबह किसी के साथ भी खा सकते हैं, खुद डायरेक्ट ऐसे खा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने खाने के ऊपर डाल के खा सकते हैं। ओके, जैसे आपकी मर्जी हो। तरबूज, इतना अच्छा है तरबूज, इसमें भर भर के क्या है, सिट्रुलिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खाइए, बहुत आसानी से मिल जाता है, तो ये आपको खाना चाहिए। पालक बहुत ही अच्छा है, पालक खाइए। और ये क्या है, बीटरूट, बहुत बढ़िया है, बीटरूट खाइए। साथ में क्या है, ये मैंने आपको बताया, पिस्ता ले लीजिए, पिस्ता खाना बहुत अच्छा है मेल्स के लिए, स्पेशली पिस्ता और अखरोट। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये तीनों भी आप खा सकते हैं। भिगो के खाइए, लेकिन ऐसे डायरेक्ट आप नहीं खाएंगे, रोस्ट भी करके खा सकते हैं, लेकिन भिगो के खाओगे तो सबसे बेहतर है। डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, अब देखिए एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा सोर्स है आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसको बढ़ाने के लिए, बहुत ही अच्छा है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भी तो चाहिए ना, आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट होगा। क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, NO, ये काम कर रहा है कि आपकी ब्लड वेसल्स प्रॉपर तरीके से काम करें, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो। अगर ये अच्छा होगा तो आपके जितने भी हार्मोन्स बन रहे हैं अच्छे, वो सारे के सारे अच्छे से सर्कुलेट हों। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए जी, डार्क चॉकलेट। वो वाली चॉकलेट नहीं जो कि आपको मार्केट में ऐसे ही मिलती है, जो कि मीठी होती है बहुत ज़्यादा, वो वाली नहीं खानी है, उसमें भर भर के शुगर होती है, जो कि आपको नहीं खानी है। ये खानी है जिसमें क्या है, बहुत ही
कम, बहुत ही कम होती है शुगर, वो भी डायरेक्ट शुगर नहीं होती है। तो डार्क चॉकलेट उतनी आपको मीठी नहीं लगेगी, ये समझिए, जिसके अंदर 70% ये मानिए कि क्या है, कोका प्रेजेंट है, वो वाली आप लीजिएगा। मैं कुछ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दूंगी, आप देख सकते हैं अगर आपको पसंद है तो ये सारी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपका डेफिनेटली जो एक तनाव जाने की समस्या हो रही है ना, वो कम होगी, बिल्कुल हार्डनेस आपके अंग में बन के आएगी, ठीक है, और वो सस्टेन भी करेगी, लंबे समय तक रहेगी भी, क्योंकि आप अंदर से अपनी बॉडी को अच्छा कर रहे हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पहले से कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको पॉजिटिव खुद से रहना है और दूसरों के सामने भी आपको एक पॉजिटिव मैसेज ही देना है। अगर आप नेगेटिव हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप दूसरों को भी देते हैं, तो ऐसा आप ना करें। पॉजिटिव एक मैसेज आप दूसरों को देंगे तो आपके ऊपर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसी खूबसूरत से विचार के साथ हम आज के वीडियो की यहीं पे समाप्ति करते हैं। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थर्सडे को हमारा वीडियो जरूर आएगा, उसको भी देखिएगा, क्योंकि थर्सडे ही पड़ेगा, आई थिंक 21 सितंबर मेरा बर्थडे है। गुड बाय।